लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की कहानी दो मेढकों की है। इससे पहले कि आप इस जीवन बदल देने वाली कहानी में खो जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब में दो मेढक रहते थे। एक मेढक पतला था और दूसरा मेढक मोटा था। दोनों ही मेढक एक जंगल के तालाब में साथ साथ रहा करते थे। दोनों ही बचपन के दोस्त थे, साथ में खेलते कूदते थे और इसी तरह से वह बड़े हुए थे। दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते, गप्पे मारते और मस्ती करते रहते थे। उन दोनों को अपने तालाब के आसपास की नई नई जगह पर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन घूमते उछलते कूदते हुए दोनों ही जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी गाय से दूध निकाल रहा है। उन दोनों ने इससे पहले कभी भी किसी को इस तरह से दूध निकालते हुए नहीं देखा था। उस आदमी ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वह दोनों ही उस दूध को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह सब कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में तालाब का सिर्फ गंदा पानी ही देखा था। काफी देर सोचने के बाद उन दोनों ने निश्चय किया कि सफेद पानी में हम जरूर रहेंगे। यह सब सोचकर दोनों उस दूध से भरी बाल्टी में कूद गए। जैसे ही वह दूध की बाल्टी में पहुंचे, उन्हें देखकर बहुत मजा आया। वह सफेद पानी कितना मजेदार है, हमने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? अब दोनों को मस्ती करना, मजे करना तो पहले से ही पसंद था। वह दोनों ही उस दूध की बाल्टी में मस्ती करने लग जाते हैं। वे कभी गोता मारते हैं, कभी बाहर निकलते हैं। कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद, बहुत देर तक मौज मजा करने के बाद, मोटा वाला मेढक पतले वाले मेढक से कहता है, चल यार, बहुत देर हो गई, अब घर जाने का समय आ गया है। यह सुनकर वह पतला वाला मेढक भी कहता है, हाँ यार, काफी समय हो गया है, चल घर वापस चलते हैं। अब वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बाल्टी बहुत बड़ी थी। वह उस बाल्टी से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त छलांग नहीं लगा पाए। अब वह दोनों बाल्टी के किनारे पर जाकर बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है। वह बार बार फिसल रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से प्रयास करते तो कभी बाल्टी के किनारे से प्रयास करते, लेकिन वह जितना भी प्रयास करते असफल हो जाते। दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वह दोनों ही बाल्टी से बाहर निकलने में असफल हो रहे थे। यह सब देखकर पतला वाला मेढक मोटे वाले मेढक से कहता है, देखो भाई, हमें इस बाल्टी से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें लगातार कोशिश तो करते ही रहना है। लेकिन हमने इतनी बार कोशिश की, लेकिन हम बाल्टी से निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो इसलिए हम दोनों ही इस बाल्टी में तैरते रहेंगे, और जब तक तैरते रहेंगे तो किसी न किसी की नज़र हम पर पड़ेगी, तो कोई न कोई देखकर हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल देगा। यह सुनकर वह मोटा मेढक अपने दोस्त पतले मेढक की बात मान लेता है, और वह दोनों अब उस दूध से भरी बाल्टी में तैरते रहते हैं। 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, वह दोनों लगातार 3 घंटे से तैर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी ने आकर उन दोनों को बाल्टी से बाहर नहीं निकाला। अब तो मोटा मेढक लगातार कई घंटों से तैरने के कारण थक चुका था और अपने दोस्त से कहता है, भाई, अब मैं और तैर नहीं पाऊंगा। कई घंटे से लगातार तैरते तैरते अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ।
यह सब सुनकर वह पतला मेढक कहता है, भाई मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू अपने पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ ही देर में तेरी सांस रुक जाएगी और तू इस सफ़ेद पानी में डूबकर मर जाएगा। हमें मरना नहीं है भाई, तू तैरता रह और अपने पैर चलाता रह। यह सुनकर वह मोटा मेढक तैरने लगता है, अपने पैर चलाने लगता है। कुछ देर के बाद वह मोटा मेढक कहता है, मेरे दोस्त, हमने बचपन से लेकर अब तक एक दूसरे को बहुत साथ दिया। हम दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती की, हंसी मजाक किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। हो सकता है कि आज मेरा जीवन का आखिरी दिन हो। मैं और पैर नहीं चला सकता, मैं अब और नहीं तैर सकता और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं डूबकर मर जाऊंगा। और देखते ही देखते उस पतले मेढक के सामने उसके बचपन का दोस्त, उसके बचपन का साथी उस दूध की बाल्टी में डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेढक और तेजी से पैर चलाने लगता है और तेजी से पैर मारने लगता है। उसके अंदर इस बात की आग लग जाती है कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके इस दूध की बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे अब हार नहीं माननी है। अगर मैं भी हार मान लेता हूँ तो इस दूध की बाल्टी में डूब मेरी भी मृत्यु निश्चित है। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह और तेजी से तैरने लगता है और तेजी से अपने हाथ पैर मारने लगता है। और यह बात सभी लोग जानते हैं। जैसे कि दूध को मथा जाए, घुमाया जाए तो कुछ देर के बाद ही उसमें से मलाई बाहर निकलने लगती है, मक्खन आने लगता है। और कुछ देर के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि बहुत समय से ही वह दोनों ही मेढक उस दूध में तैर रहे होते हैं, अपने पैर चला रहे होते हैं। इसीलिए उस दूध से मलाई और मक्खन बाहर आने लगते हैं और साथ ही काफ़ी देर से दूध रखे रहने की वजह से वह अब जमने भी लगा था और दही जैसे होने लगा था। अब दूध के जमने से और मक्खन के बाहर आने से उस पतले मेढक को यह एहसास हुआ कि अब तो दूध गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा और फिसलन भरा नहीं रहा। अब वह पतला मेढक उस मक्खन के ऊपर बैठ जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक सांस में छलांग लगाता है और वह कूदकर उस बाल्टी के बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाल्टी से बाहर आया तो कुछ देर तो वह अवाक रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसके बचपन का दोस्त, उसका लंगोटिया यार आज उसकी आंखों के सामने उस बाल्टी में डूबकर मर गया। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वह हार नहीं मानता, कुछ देर तक और तैरता रहता, अपने पैर चलाते रहता, तो वह मेरे साथ बाहर आ जाता और आज वह मेरे साथ जिंदा होता। वह पतला मेढक उस बाल्टी से बाहर निकलने के बाद वापस अपने जंगल वाले तालाब में पहुंच जाता है। अपने तालाब में पहुंचने के कुछ दिनों बाद वह मेढक एक मेढकी से शादी कर लेता है और शादी के कुछ समय बाद उसके बच्चे होते हैं। वह पतला मेढक अपने बच्चों का नाम अपने उस दोस्त के नाम पर रखता है और वह पतला मेढक हर शाम को अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरी जंगल में घुमा करता था, मौज मस्ती किया करता था, हंसी मजाक किया करता था। सुबह से लेकर शाम तक हम दोनों साथ खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक दूध से भरी बाल्टी में जा पहुँचे। हम उसमें काफ़ी देर तक उछल कूद करते रहे और जब बाहर निकलने का समय आया तब उस बाल्टी में फिसलन ज़्यादा होने की वजह से हम बाहर नहीं निकल पाए और काफ़ी देर तक तैरते रहने के बाद मेरे दोस्त ने हार मान लिया। वह उस बाल्टी से बाहर निकलने में असफल रहा और वहीं पर
डूबकर उसकी मौत हो गई। इसीलिए मैं तुम सभी बच्चों को यही सिखाना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुमने हार मान ली, परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए, तो तुम्हारी भी मौत निश्चित है। तुम्हारा भी हाल मेरे दोस्त के जैसा होगा। मेरे दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप तो यह समझ गए होंगे कि दूध का दही जरूर बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर हम वक्त से पहले हार मान लेते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा जो उस मोटे मेढक का हुआ। हो सकता है कि हमें अपने जीवन में अब तक वह सब कुछ ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन इस जीवन में उन्हें ही सब कुछ मिलता है जो कभी हार नहीं मानते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हम तब नहीं हारते जब हम से लोग कहते हैं कि तुम हार गए, बल्कि हम अपने जीवन में तब हारते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी है, आपने इस कहानी से कुछ सीखा है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमें और अच्छी कहानी लाने के लिए प्रेरित करते हैं, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।